दोस्तों अगर आप भी तिल और मस्से से हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान और इसके लिए आप काफ़ी सारी ट्रीटमेंट भी करा चुके हैं लेकिन आपको फिर भी कोई फ़र्क नहीं दिखा है, तो आज का ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसे लगाने के बाद चाहे कितना भी पुराना तिल या फिर मस्सा क्यों ना हो, वो जड़ से मिट जाएंगे, क्योंकि रेमेडी बहुत ही पावरफुल है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इनो। इनो इंडाइजेशन को ठीक करता है, यानी कि गैस एसिडिटी से राहत देता है। साथ ही साथ इसके अलावा इनो का यूज़ हम अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों में बहुत ही अच्छी तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनो चीज़ों को सॉफ्ट बना करके फुलाने का काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है। ठीक यहाँ पर भी ऐसे ही वर्क करेगा। अगर आपके पास इनो नहीं है तो इनो की जगह आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हो। 1 चम्मच के करीबन आप इनो ले लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और उसके बाद आपको लेना है नींबू। जी हाँ दोस्तों, नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, जो कि आपके शरीर में मस्से या फिर तिल को नेचुरल तरीके से जलाने का काम करेगा, यानी कि उसे जड़ से मिटा देगा। तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। आपको महंगी महंगी लेज़र ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, या फिर कोई भी दवाई यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होगी अगर आप इस नेचुरल रेमेडी को रेगुलर यूज़ करते हो तो। और दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान और रखिएगा, सारी चीज़ों को हमें नाप तोल के लेना है, यानी कि सही मेजरमेंट में सारी चीज़ों को आप लीजिएगा। और साथ ही साथ हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स भी करते रहना है। यहाँ पर हमें 1/2 चम्मच के करीबन नींबू का जूस डालना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे झाग बन चुका है, तो इसी टाइम आपको तुरंत कोलगेट डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लेंगे कोलगेट वाइट पेस्ट। ध्यान रखिएगा आपको अदर कोई भी पेस्ट या फिर जेल पेस्ट, कोई कलर पेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है, सिर्फ कोलगेट वाइट पेस्ट ही लेना है। और ये भी आपको 1/2 चम्मच के करीबन लेना है। दोस्तों कोलगेट आपकी तिल या फिर मस्सों को जड़ से ख़त्म कर सकता है। तो सारी चीज़ों को जैसे कि मैं आपको बताइए अच्छे से मिक्स करना है, तो इस तरह से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और दोस्तों इस रेमेडी को आप ज़्यादा करके बनाकर स्टोर करके नहीं रख सकते हो, यानी कि अगर आप सुबह बना रहे हो तो रात तक इसे यूज़ कर सकते हो। और आपको इस रेमेडी को ना दिन में 2 बार करके अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप सुबह के टाइम ज़्यादा करके बना लीजिएगा, 2 टाइम के हिसाब से, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से कोलगेट जब मिक्स हो जाए उसके बाद हमें डालना है, यानी कि ऐड करना है नारियल तेल। नारियल तेल में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, जो कि आपकी तिल या फिर मस्सों को हल्का करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। यहाँ पर आप नारियल तेल या फिर अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल भी ले सकते हो। तो दोनों में से जो भी तेल आपके पास अवेलेबल हो उसे आप इस रेमेडी के लिए यूज़ कर सकते हो। और तेल भी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 1/2 चम्मच से भी कम क्वांटिटी में यहाँ पर आप तेल ऐड कर दीजिएगा। सारी चीज़ों को मिक्स कीजिएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका टेक्सचर पूरी तरीके से बदल जाएगा, एकदम दोस्तों क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा, जो हमें इस रेमेडी को इसी तरह से बनाना है। अब देखिए रेमेडी बन के हो गया है तैयार। अब इसे अप्लाई कैसे करना है वो भी हमें अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम रेमेडी बनाना देख लेते हैं लेकिन उसे यूज़ करने का तरीका नहीं देखते हैं और सही से यूज़ नहीं करते हैं, तो जिस कारण हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, सारी चीज़ें अच्छे से देखना भी है और उसी तरह से अप्लाई भी करना है। तो दोस्तों इस रेमेडी को अप्लाई करने से पहले उस जगह को आप अच्छी तरीके से धुल करके साफ कर लीजिएगा, यानी कि जहाँ पर भी आपको मस्सा या फिर तिल जैसी समस्या है तो उस जगह को आप अच्छे से धो करके क्लीन कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको लेना है एक सॉफ्ट सा कॉटन का कपड़ा, और उस कपड़ा को क्या करना है, आपको गर्म पानी में डुबोना है। डुबो के अच्छे से निचोड़ लेना है और उसी कपड़े की मदद से इस तरह से आप पोंछ लीजिएगा, यानी कि रेमेडी को लगाने से पहले इस तरह से उस जगह को आप पोंछ लीजिएगा। उसके बाद आपको रेमेडी अप्लाई करना है, तो इस तरह से फिंगर में लेंगे और पर्टिकुलर जिस जगह में तिल या फिर मस्सा है उस जगह में ही इस रेमेडी को आप फिंगर की मदद से इस तरह से, जैसे हम बिंदी लगाते हैं इसी तरह से लगाना है, बाकी जगह में नहीं लगाना है। वैसे तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि कोई केमिकल वगैरह तो नहीं है, सब घर की ही चीज़ें हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस रेमेडी को यूज़ करने से आपकी स्किन में कोई रैश या अदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप बेफिक्र होकर के इसे यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसे लगाने के बाद एक छोटा सा काम आपको और करना है, कोई पट्टी या फिर कपड़े की मदद से इसे ढक देना है और ढक करके 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ना है, ताकि दोस्तों ये जो रेमेडी है तिल या फिर मस्से पे अपना वर्क अच्छी तरीके से कर सके। तो 1 से 1.5 घंटे के लिए आप ऐसे ही छोड़ेंगे, उससे पहले इसे रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है।
तो दोस्तों आपने ध्यान दिए होंगे, आपने नोटिस किए होंगे, जो तिल या फिर मस्सा होता है वो ज़्यादातर गर्दन में होता है या फिर फेस पे होता है, क्योंकि वहाँ का स्किन खुला रहता है। तो जब सीधा धूप गर्दन पे या फिर फेस पे पड़ता है तो वहाँ पर तिल या फिर मस्सा का समस्या बढ़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों आप सनस्क्रीन जरूर से अप्लाई किया करें ताकि इस तरह का समस्या आपको बिल्कुल ना हो। अब देखिए दोस्तों, जब ये 1 से 1.5 घंटा हो जाए उसके बाद इसे ना इस तरह से कपड़े के मदद से पोंछ लीजिएगा। इसे दिन में 2 बार करके अप्लाई कीजिएगा। हफ्ते भर में ही आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि दोस्तों जो रेमेडी है ना बहुत ही पावरफुल है, जो कि दोस्तों मस्से के अंदर जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु रहता है उन्हें पूरी तरीके से जला देता है, जिससे वो सूख जाता है, बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राई हो जाता है और सूख करके झड़ जाता है। तो इसलिए दोस्तों आपको तिल या फिर मस्से को हटाने के लिए महंगी महंगी लेजर ट्रीटमेंट या फिर क्रीम लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस रेमेडी को यूज किया कीजिए, नियमित यूज कीजिएगा और जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है इसी प्रोसेस में बना के इसी तरह से ही आपको यूज करना है, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरी रेमेडी जो कि ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों इसके लिए हमें लेना है लहसुन। लहसुन की 3 से 4 कलियां ले लीजिए और उसे छील करके यूज कीजिएगा। दोस्तों इसे यूज करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, लहसुन में होता है एलिकन नमक औषधि, जो कि आपकी तिल या फिर मस्से को बहुत ही अच्छी तरीके से काटता है। लहसुन जैसे कि एंटीबायोटिक होता है, तो आपकी स्किन में कोई नुकसान नहीं करेगा, बल्कि जो तिल या फिर मस्से होंगे ना उससे आपको निजात दिलाएगा। तो लहसुन को मैं इस तरह से इसे कूट लूँगी, चाहे तो आप बारीकी से कद्दूकस भी कर सकते हो। लहसुन के रस का यूज़ हमें करना है। तो यहाँ पर हम कूटा हुआ लहसुन को इस तरह से प्रेस करेंगे तो इसका जूस निकल के तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जूस नहीं चाहिए, 4 से 5 बूंद लहसुन का जूस यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें लेना है नींबू। नींबू का भी जूस हम ज़्यादा नहीं लेंगे, दोनों ही चीज़ आपको इक्वली लेना है। जैसे कि आप लहसुन का रस जितना ले रहे हो उतना ही आपको नींबू का रस भी लेना है और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद बहुत ही पावरफुल रेमेडी बनके तैयार हो जाता है। अब चाहे तो इसका यूज़ आप तिल पर भी कर सकते हो या फिर मस्से पर भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों कई लोगों की फेस पे छोटी छोटी सी ब्राउन कलर की या फिर ब्लैक कलर की तिल होते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खराब लगती है, जिसे फ्रेकल्स भी कहा जाता है। अगर आपके फेस पे फ्रेकल्स है तो आप फ्रेकल्स पे भी इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हो, या फिर शरीर में या फिर फेस में मस्से हैं तो मस्से पर भी इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको इस तरह से करना है, कॉटन में रेमेडी को लगा लेना है। लगाने के बाद इस तरह से जहाँ पर मस्से हैं या फिर तिल हैं उनके ऊपर इस तरह से लगा दीजिए। इसे लगाने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़िएगा, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा ताकि ये जो रेमेडी है वो अपना वर्क कर सके मस्से पे या फिर तिल पे। और उसके बाद ठंडे पानी से आप धो लीजिएगा। दिन में 2 बार करके करना है और हफ्ते में 4 से 5 बार कीजिएगा। आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखेगा। फ्रेकल्स होगा वो धीरे धीरे हल्के होते होते पूरी तरीके से जड़ से मिट जाएंगे, और अगर मस्से होंगे तो उन्हें काटने का काम बहुत ही बढ़िया तरीके से ये रेमेडी करता है। यानी कि मस्से के अंदर जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उन्हें पूरी तरीके से काट देता है और सूख करके झड़ के निकल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया सा पावरफुल सा रेमेडी है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप तिल और मस्से से परेशान है तो इस रेमेडी को आपको ज़रूर से अप्लाई करनी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का ये रेमेडी बहुत ही यूजफुल लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकियों को भी हेल्प मिल सके। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।